नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। ये वक्त है कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम का और इस वक्त मैं पूर्णिया में मौजूद हूं। पूर्णिया से करीब 125 किलोमीटर की दूरी पर खगड़िया है। आज से 74 साल पहले खगड़िया में ही रामविलास पासवान का जन्म हुआ था। रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं रहे। गरीबों की, मजलूम की एक सशक्त आवाज थे रामविलास पासवान। और पिछले 4 दशकों में बिहार में ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ जिसमें रामविलास पासवान की चर्चा ना हो। जाहिर तौर पर अब उनकी अनुपस्थिति खलेगी, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या उनकी विरासत को, उनकी राजनीतिक विरासत को उनके बेटे चिराग पासवान आगे ले जाएंगे। अब बिहार में किस तरह की राजनीति आने वाले दिनों में नजर आएगी, आपको दिखाते हैं एक बहुत ही खास रिपोर्ट। भले मतभेद हो लेकिन कोई दुश्मन नहीं। बहुत जल्दी चले गए। देश ने एक बड़ा नेता खोया है। उनका जाना एक युग का समापन है। ये तस्वीरें कहती हैं कि रामविलास पासवान किसी एक दल के नहीं, किसी एक समाज के नहीं, किसी एक जाति के नहीं, और किसी के थे तो सबके थे, सबके अपने थे। किसी के भाई, किसी के दोस्त, किसी के पारिवारिक मित्र, तो किसी को राजनीति का ककाहरा सिखाने वाले, हर किसी के सगे थे रामविलास। अब वो नहीं है तो उन्हें जानने वाले, उन्हें मानने वाले, उन्हें भाई कहने वाले तमाम नेताओं के चेहरे बुझ से गए हैं। हर कोई गमगीन है। केवल बिहार के नेता नहीं थे, वो देश में वंचितों की आवाज तो थे ही, लेकिन सर्व समाज की आवाज थे। उनका कोई दुश्मन नहीं है। भले मतभेद हो लेकिन कोई दुश्मन नहीं। बहुत साधारण परिवार में पैदा होकर इस ऊंचाई तक पहुंचना, दलितों, उपेक्षितों, वंचितों के साथ साथ सारे समाज को जोड़कर जो उनकी राजनीति थी, उसने अपना बहुत प्रभाव छोड़ा है। बहुत जल्दी चले गए। दिल्ली के 12 जनपद पर रामविलास पासवान के आवास पर आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे तो उनके चेहरे पर और उनके मन की पीड़ा साफ झलक रही थी। पीएम मोदी के चेहरे पर खामोशी थी। अपने मंत्रिमंडल के एक कर्मठ साथी के चले जाने का गम उनकी बुझी हुई आंखों में साफ नजर आ रहा था। पीएम मोदी ने रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी और उसके बाद वो परिवार के लोगों के बीच जाकर खड़े हो गए। पीएम मोदी को देखकर रामविलास पासवान की पत्नी की आंखें छलक उठी। वो बड़ी देर तक आंसुओं को रोक कर खड़ी थीं। चिराग भी हाथ जोड़े खड़े हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने परिवार के लोगों का दुख दर्द बांटा और बगल में खड़े चिराग के कंधे पर हाथ रखा। पासवान को श्रद्धांजलि देने के लिए नई दिल्ली के 12 जनपद पर राजनीति का हर वो चेहरा नजर आया जो बिहार से लेकर दिल्ली तक के सियासी सफर में रामविलास पासवान का हमसफर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी तक हर चेहरा बुझा हुआ था, हर कोई गमगीन था और हर कोई इसे अपनी निजी क्षति के तौर पर महसूस कर रहा था। हिंदुस्तान में दलित राजनीति के शिखर पुरुष को अंतिम विदाई देने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंचे थे। उन्होंने भी पासवान के अंतिम दर्शन किए और श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रकाश जावड़ेकर, हर कोई तो वहां था। हर कोई उन्हें आखिरी बार देख लेना चाहता था, उन्हें नमन कर लेना चाहता था। देश ने एक बड़ा नेता खोया है। बिहार ने अपना बड़ा बेटा खोया। बाबा साहब अम्बेडकर जी, जगजीवन राम जी के बाद दलित समाज के एक बहुत बड़े नेता वो थे और उनका जाना राजनीति में एक बहुत बड़ा वैक्यूम है और बिहार के अंदर एक स्तंभ जो माने जाते थे वो आज टूट गया है। मैं ही कहूँगा कि एक बहुत बड़े नेता को देश ने खोया है। मोदी जी की सरकार में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और यहाँ तक कि वंचित और पिछड़े और उस गरीब की आवाज़ उठाने वाले अब इस देश की राजनीति में नहीं रहे। रामविलास पासवान की शख्सियत ही कुछ ऐसी थी
कि वो एक दल के नेता होते हुए भी हर दल के करीब थे और हर किसी के दिल के करीब थे। वो अपनों के भी थे और विरोधियों के भी। उनका जाना एक युग का समापन है। रामविलास पासवान जी एक युग की तरह है। शोषित, पीड़ित, दलित के साथ साथ जो भी आया न्याय किया है उन्होंने। और बिहार और रामविलास पासवान जी एक दूसरे के पर्याय हो गए। पासवान के दूर चले जाने से आज सिर्फ उन्हें चाहने वाले ही शोक में नहीं हैं। ये शोक उन इमारतों की दरो दीवार में भी महसूस किया जा रहा है जिसने रामविलास पासवान को बरसों तक बहुत करीब से देखा है। आज वो जगह सूनी है और इसलिए राष्ट्रीय शोक के रूप में आज राष्ट्रपति भवन और संसद भवन से लेकर तमाम सरकारी दफ्तरों में तिरंगे को आधा झुकाया गया। सबके साथ न्याय हो, यही उनकी भूमिका थी। और 50 साल का एक राजनीतिक जीवन आज समाप्त हो गया। उनको हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि है। उस वंचित तबके के लिए अपूर्णीय क्षति है जिसके लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी। आज शाम दिल्ली से उनका पार्थिव शरीर पटना के लिए रवाना हुआ तो उनकी एक झलक देखने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ता बाहर जमा हो गए। पटना में रामविलास पासवान के अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में रखा जाएगा। पटना में गंगा किनारे पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पूरे कैबिनेट की तरफ से अंतिम संस्कार में मौजूद रहेंगे। बिहार चुनाव से ठीक पहले पासवान के इस तरह चले जाने से उनका परिवार ही नहीं, उनका वो राजनीतिक परिवार भी एक खालीपन महसूस कर रहा है जिसने रामविलास पासवान का वो करिश्मा देखा था जब 2005 में उन्होंने 178 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और 29 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे। साल 2005 में बिहार की सत्ता की चाबी रामविलास पासवान के पास थी। फरवरी महीने में हुए चुनाव में रामविलास की पार्टी बिहार में 29 सीटों पर जीती थी, लेकिन अपनी जिद के कारण उन्होंने किसी की सरकार नहीं बनने दी। उन दिनों खुद रामविलास पासवान मनमोहन सरकार में मंत्री थे, लेकिन उन्होंने न तो लालू यादव की पार्टी की सत्ता में वापसी होने दी और न ही नीतीश कुमार की ताजपोशी होने दी। कमोबेश आज की सियासी परिस्थिति उसी तरह की दिखती है। आज भी रामविलास पासवान की पार्टी केंद्र में सत्ता की साझीदार है, लेकिन बिहार में उसका बीजेपी से घोषित गठबंधन नहीं है। 2005 में रामविलास ने जिस तरीके की राजनीति की, ठीक उसी तरह की राजनीति इन दिनों चिराग पासवान कर रहे हैं। चिराग और उनकी पार्टी खुद को सीएम की रेस में नहीं मान रही। पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि चुनाव बाद बीजेपी का सीएम बनवाएंगे। पहले चरण की 71 सीटों में से कुल 42 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी चुनाव लड़ रही है। ये वो 42 सीटें हैं जिन पर बीजेपी का उम्मीदवार नहीं है, यानी एनडीए में गैर बीजेपी दलों के खिलाफ चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतार दिए हैं। बचे हुए 2 चरणों में भी चिराग पासवान का यही मॉडल रहने वाला है। हालांकि कुछ सीटों पर उनकी बीजेपी से दोस्ताना लड़ाई भी हो सकती है। और बात सिर्फ बीजेपी को समर्थन करने भर की नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी ने तो बीजेपी के नेताओं को अपना उम्मीदवार तक बनाया है। सासाराम से रामेश्वर चौरसिया, पालीगंज से उषा विद्यार्थी, अमरपुर से मृणाल शेखर, झाझा से रविंद्र यादव, दिनारा से राजेंद्र सिंह, नवादा से शशि भूषण, ये वो उम्मीदवार हैं जिनकी गिनती बिहार में बीजेपी के बड़े नेताओं में से होती है। लेकिन चिराग ने इन सबको जेडीयू के खिलाफ अपने टिकट पर मैदान में उतारा है। अब आप सोच रहे होंगे कि चिराग की जीत का फॉर्मूला क्या है, तो जवाब है जातीय समीकरण और चर्चित चेहरे। 2005 के चुनाव में रामविलास पासवान ने बिहार के कई चर्चित बाहुबलियों को अपना उम्मीदवार बनाया था और उनमें से कई बाहुबली चुनाव जीत भी गए थे। इस बार अपनी जीत और नीतीश की हार के लिए चिराग ने सवर्ण और दलितों के गठजोड़ का कार्ड खेला है। और चिराग ने
जातीय गणित तो दुरुस्त किया ही, चुनाव में उनके उम्मीदवार खुले तौर पर पीएम मोदी के नाम और काम का जिक्र कर रहे हैं। जनता में और कार्यकर्ता में मैसेज है कि लोजपा भाजपा एक ही है, पार्टी गठबंधन जो भी हो। तब मुझे चुनाव लड़ना पड़ा और लोग कहते हैं मोदी जी का नाम को। अरे भैया, मोदी जी का नाम तो पूरा विश्व ले रहा है, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के थोड़ी मोदी जी हैं। तो आप भी मोदी जी की बड़ाई करो, हम भी करो। अगर मोदी जी की योजनाओं को सासाराम में लागू किया होता, पता नहीं ये 30 साल से 35 साल से यहाँ विधायक हैं, ऐसे कचरा, इतना गंदा शहर तो मैंने कहीं नहीं देखा। पोस्टरों में भी मोदी की तस्वीर लगाई जा रही है और दावा किया जा रहा है कि असली एनडीए तो बीजेपी और एलजेपी ही है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो राम जन्मभूमि, मंदिर, कश्मीर समस्या, धारा 370 से लेके चाहे जो भी समझ, उन सब आज भी मेरी रग-रग में विचारधारा है। मैं उसके लिए समर्पित हूँ, उसके लिए आगे भी समर्पित हूँ। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हो, हमारे मार्गदर्शक चाहे अमित शाह जी हो, चाहे अन्य कोई प्रमुख नेता हो, हमारी कोई शिकायत नहीं है। हम सब उनके प्रति समर्पित हैं, आगे भी रहेंगे और हम एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम किया था, आगे भी मेरे काम करूंगा। असल में इस चुनाव के जरिए चिराग पासवान ने खुद को स्थापित करने की प्लानिंग की। बिहार की राजनीति में भले ही लालू और नीतीश सीएम बनकर 30 साल से राज करते रहे हैं, लेकिन इन दोनों से राजनीति के अनुभव में रामविलास पासवान बड़े थे। रामविलास पासवान ने एक जमाने में दलितों को अपने सीएम का सपना दिखाया था। वो सपना तो पासवान पूरा नहीं कर सके और अब चिराग पर दारोमदार है। नीतीश कुमार के परिवार से किसी सियासी वारिस का ना होना चिराग के सियासी सफर के लिए फायदेमंद है और ये माना जाता है कि देर सवेर बिहार में लालू परिवार की सियासी सत्ता को चुनौती देने के लिए बीजेपी चिराग को ही केंद्र में रखकर आगे बढ़ेगी और इस साल का ये चुनाव उसी दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है। रामविलास पासवान की मौत पर बह रहे ये आंसू साफ बताते हैं कि इसका असर चिराग की राजनीति पर पड़ना तय है। सहानुभूति के इस आंसुओं की बदौलत चिराग बिहार के चुनाव में वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जिसके लिए उनकी पार्टी ने नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। यूं तो चुनावी माहौल में पासवान का चले जाना कई पार्टियों का सियासी समीकरण बिगाड़ सकता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर नीतीश कुमार की जेडीयू पर तय माना जा रहा है, क्योंकि पासवान के बेटे चिराग पहले से ही नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अब पिता की मौत से उठी सहानुभूति चिराग की सियासत को और मजबूत करने का जरिया बन सकती है, क्योंकि लड़ाई चुनाव की नहीं बल्कि खुद को बिहार के 16% दलितों का सबसे बड़ा नेता स्थापित करने की भी है। इससे पहले ये तमगा रामविलास पासवान के पास ही था। आप कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव जीतने में रहा है या जितने लंबे समय तक केंद्रीय सरकार में वो मंत्री रहे हैं वो भी एक रिकॉर्ड ही है और उनके मन में एक अभिलाषा थी कि साहब कभी दलित जो है देश का प्रधानमंत्री बने। हमको खेद है कि उनकी वो अभिलाषा पूरी नहीं हुई। अब इस चुनाव में चिराग पासवान को खुद को स्थापित करना है। बिहार का जो मौजूदा समीकरण कहता है उसके मुताबिक चिराग का 40% काम हो चुका है और बीच चुनाव में अब उन्हें सहानुभूति का भी फायदा मिलना तय है। मतलब ये कि इस चुनाव में चिराग बिहार की धरती पर खुद को नेता के तौर पर स्थापित कर लेंगे। ये अलग बात है कि रामविलास पासवान की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन बेटे की हैसियत से चिराग उस खाली जगह को भरने के लिए बेहतर विकल्प बन जाएंगे। तो सिर्फ दलितों की आवाज नहीं, सामाजिक न्याय की आवाज वो थी और अगड़ी जाति के लोग भी उनको बहुत प्यार करते थे, क्योंकि जब 10% आरक्षण की बात हुई तो उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। स्वर्ण जाति को 10% आरक्षण, उन्होंने उसका समर्थन किया पूरी तरह। रामविलास पासवान भले ही पासवान बिरादरी के नेता माने गए, लेकिन उनकी सियासी पकड़ बिहार में अगड़ी जातियों में भी अच्छी मानी जाती रही है।
और चिराग इसी रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग इसमें कामयाब हो गए तो फिर बिहार के भविष्य का चेहरा बनने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता।